हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईई इरडोव की प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 1.6। अभी तक हम 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपने अगर अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, आप वहां से पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1.6 कहता है कि अ शिप मूव्स अलोंग द इक्वेटर। तो एक शिप है जो इक्वेटर के अलोंग मूव करता है टू द ईस्ट साइड में एक शिप इक्वेटर के अलोंग मूव करता है और उसकी जो वेलोसिटी है वो दी हुई है, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। द साउथ ईस्टर्न विंड ब्लोज एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री का एक एंगल बनाती है टू द इक्वेटर के साथ, और उस पर मूव करती है और उसकी वेलोसिटी है 15 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द विंड वेलोसिटी वी डैश विद रिस्पेक्ट टू या रिलेटिव टू द शिप एंड द एंगल फाई डैश बिटवीन द इक्वेटर एंड द विंड डायरेक्शन इन रेफरेंस फ्रेम फिक्स टू द शिप। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब स्टेब्लिश कर लेते हैं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किधर किधर है। तो ये चीज शायद आपको ऑलरेडी पता है कि हम कैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को शो करते हैं। तो इधर को जो डायरेक्शन है दिस इज ईस्ट, करेक्ट। ये जो डायरेक्शन है हो जाएगी वेस्ट, ये हो जाएगी नॉर्थ, और एक डायरेक्शन साउथ। अब ये कह रहा है कि साउथ ईस्टर्न विंड है। साउथ ईस्टर्न विंड यानी कि वो साउथ ईस्ट से जाएगी। साउथ ईस्ट किधर है? इधर से। तो साउथ ईस्टर्न विंड जो है साउथ ईस्ट से फ्लो होगी। तो किस तरफ फ्लो होगी ये साउथ ईस्टर्न विंड? ये फ्लो होगी टुवर्ड नॉर्थ वेस्ट की तरफ फ्लो होगी। और उसकी स्पीड क्या है? वी यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर। तो मैं यहाँ पे वी लिख लेता हूँ, ये इसकी स्पीड है। दूसरी चीज बताई जा रही है आपको कि जो वी नॉट है वो कहाँ, कौन से डायरेक्शन में शिप फ्लो हो रही है? टुवर्ड्स ईस्ट। तो वो ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो इसी डायरेक्शन में, ईस्ट की डायरेक्शन में ये वी नॉट फ्लो हो रही है। अब आपको बोला जा रहा है कि फाइंड द विंड वेलोसिटी वी डैश विद रिलेटिव टू द शिप। तो सबसे पहले इसमें अगर मुझे रिलेटिव वेलोसिटी पता करनी है तो ये आसानी से हो जाएगा अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं। तो वेक्टर फॉर्म में अगर मैं बोलूं वी डैश वी नॉट जो होगा, वी नॉट क्या हो जाएगा? वी नॉट विल बी इक्वल टू, क्योंकि देखिए ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मानूं और ये वाई एक्सिस मानूं, तो वी नॉट जो होगा एक वेक्टर फॉर्म में उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? उसकी है 30 किलोमीटर। तो 30 ये हो जाएगा आई, करेक्ट। आई क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई होता है। तो ये मैंने आपको वेक्टर वाले चैप्टर में क्लियरली समझाया था। तो वी नॉट की वैल्यू हो गई 30 आई। अब जे के लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का यहाँ पे इसके डायरेक्शन में वी नॉट है नहीं। देन दूसरा बोला जा रहा है कि 60 डिग्री एंगल पे, यानी कि जो इक्वेटर के साथ ही वेलोसिटी जो है किसकी, विंड की, ये 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये अगर 60 डिग्री का एंगल बनाएगी तो ये भी यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनाएगी, करेक्ट। तो यहां पर ये भी 60, ये भी 60, दोनों 60 डिग्री का एंगल हो गए। अब जो वैल्यू होगी यहाँ पे इस डायरेक्शन में, देखिए इसका एक्स कंपोनेंट इधर को हो जाएगा वी का, और वाई कंपोनेंट इधर को हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एक्स कंपोनेंट दैट इज वी कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा? वी कॉस थीटा। और ये क्या हो जाएगा? या वी कॉस थीटा यानी कि वी कॉस 60 डिग्री, और वाई कंपोनेंट जो होगा इसका ये हो जाएगा वी साइन 60 डिग्री। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? जो वी है उसको मैं क्या लिख सकता हूं? वी इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू, वी की वैल्यू कितनी है? 15। तो ये हो जाएगा 15 कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज 1/2। तो क्या हो जाएगा? 15/2 आई प्लस वी साइन 60, वाई वाला कंपोनेंट जो है इसका साइन 60 वाला हो जाएगा। तो दैट इज 15 साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो 15 √3/2 ये हो जाएगा जे। तो ये आपको मिल गया v की वैल्यू, करेक्ट। ये वेक्टर फॉर्म में हमको v की वैल्यू मिल गई। अब इसको एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है। तो देखिए फिर से एक बार मैं आपको वेक्टर फॉर्म में शो कर लेता हूँ। तो ये कुल मिला के कुछ इस तरीके से है कि जो v है, v की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, करेक्ट। और जो दूसरा आपका v नॉट है, ये v नॉट की डायरेक्शन हो गई, और जो आपको दूसरा मिल रहा है दैट इज v की डायरेक्शन वो कुछ इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यानी ये दोनों वैल्यू जो हो गई, दिस इज योर, ये हो गया आपका वी नॉट, और ये हो गई आपकी वी की डायरेक्शन, ये आपका वी हो गया। तो ये आपका वेक्टर वी नॉट हो गया और ये आपका वेक्टर वी हो गया। अब आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पे देखिए 15/2 लिखा मैंने, लेकिन ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो यहाँ पे -15/2 हो जाएगा। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा -15/2। अब रिलेटिव वेलोसिटी कहाँ से कहाँ हो जाएगी? ये इसकी रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? दैट इज ये उसके साथ एंगल, यहाँ पे जो एंगल था ये तो आपका फाई था, करेक्ट। यहाँ पे फाई था और यहाँ पे ये फाई डैश बोल रहा, तो मान लेते हैं एंगल क्या है? फाई डैश है। अब ये कैसे पता करेंगे हम, ये एंगल फाई डैश कितना आएगा? तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमको रिलेटिव वेलोसिटी पता करनी है, किसकी? विंड की। तो वो है, वो कह रहा है ये वी डैश, ये कितना है? वी डैश। तो इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी डैश।
तो v डैश विल बी इक्वल टू v माइनस v नॉट, क्योंकि जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है बॉडी a विद रिस्पेक्ट टू b, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बॉडी a माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉडी b। अगर a की मुझे b के रिस्पेक्ट में पता करनी है, यहाँ पे मुझे विंड की पता करनी है विद रिस्पेक्ट टू शिप, तो दैट इज वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ शिप। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि दिस इज इन वेक्टर फॉर्म, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू, जो आपके पास v की जो वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज -15/2i प्लस 15√3/2j। ये आपके पास v हो गया माइनस v नॉट कितना है, दैट इज 30i। अब अगर इसको माइनस करो तो v की जो वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू आई को आप ऐड कर लीजिए, तो 15 इंटू 60 75/2 हो जाएगा, दैट इज 75/2 i प्लस 15√3/2j। ये किसकी वैल्यू आ गई आपको, ये मिल गई आपको v की वैल्यू या v बार की, v डैश की वैल्यू, v डैश यानी कि जो आपको रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए थी। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ v डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 75/2 का होल स्क्वायर प्लस 15√3/2, यहाँ पे मैंने गलती से 2 लिख दिया इसको, 15√3/2, 15√3/2 का होल स्क्वायर। तो इसको आप कैलकुलेट कीजिए, तो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज अप्रोक्सीमेटली 39.7 किलोमीटर पर आवर। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, तो ये आपको चाहिए था। पहली चीज हमने कैलकुलेट कर ली कि जो आपको वैल्यू मिल रही है यानी कि वेलोसिटी मिलेगी विंड की विद रिस्पेक्ट टू शिप। ये चीज ध्यान रखना यहाँ पे कि विद रिस्पेक्ट टू शिप बोला जा रहा है। द सेकंड थिंग इज, दूसरी चीज आपको जो पूछी जा रही है दैट इज फाई डैश। तो फाई डैश एंगल कैसे पता करेंगे, तो हो जाएगा आपका tan फाई डैश। तो कभी भी जो एंगल निकालना है आपको tan फाई डैश, वो कैसे पता करोगे, तो उसके लिए tan थीटा हम पता करते हैं, यानी कि tan फाई डैश पता करते हैं यहाँ पे। तो tan फाई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होता है जो आपका y कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का अपॉन x कंपोनेंट होता है। यहाँ पे देखिए नेगेटिव साइन था, खैर नेगेटिव साइन का कोई वैल्यू रहेगी नहीं यहाँ पे। तो y कंपोनेंट क्या होता है वेलोसिटी का, दैट इज 15√3/2 अपॉन ये हो जाएगा 75/2। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, और आप चाहो तो 15 इंटू 5, ये हो जाएगा 75। तो tan फाई डैश इज इक्वल टू हो जा रहा है, दैट इज इक्वल टू tan फाई डैश की वैल्यू आप कह सकते हो दैट इज इक्वल टू √3/5। ये कितना आ रहा है, √3/5 इसकी वैल्यू आ रही है। तो फाई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई डैश इज इक्वल टू tan इनवर्स √3/5, और उसकी जो वैल्यू आती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली, आप कैलकुलेट कर लीजिए, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 19.1 डिग्री। तो ये बहुत ही सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन था। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। साथ ही आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 1.7। थैंक यू वेरी मच।